तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था ये लड़की उसके घर में सो जाती है और भी बहुत कुछ हुआ होता है। लेकिन भाई अगले दिन जब ये लड़की वहां से उसके घर में चली जाती है तो भाई इस लड़की ने उसके पास एक चीज देख ली होती है, गुब्बारे के पैकेट। कोई होली में खेलने वाले गुब्बारे नहीं भाई, समझ आया करो, थोड़े से उसके शब्द बोल देता हूँ मैं। कौन? तो भाई समझ लिया करो, इसके हाथ में कौन से भाई गुब्बारे का पैकेट है। तो लड़का तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि भाई उस लड़की ने देख क्या लिया इसके पास। तो भाई तो ये अगले दिन स्टेशन पे मिल भी जाते हैं। तो देखते हैं आज लड़का क्या कहेगा। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं जियो अपने मन में सोचता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बोलूं, क्या मुझे बस कुछ भी ऐसी ही कहानी बना लेनी चाहिए। तो जियो अपने मन में ये इमेजिन करने लग जाता है कि वो कैसे कहानी बनाएगा। तो देखते हैं। अरे हेइन, उस बारे में मुझे दरअसल एक क्लास में प्रोजेक्ट के लिए उसकी ज़रूरत थी। मुझे इस पर एक मार्केटिंग रिपोर्ट लिखनी पड़ी। नहीं, असल में मैंने उसे गुड लक चार्म के लिए खरीदा। ऐसा मानना है उसे साथ रखने से एग्जाम में अच्छे नंबर मिलते हैं। नहीं नहीं, दरअसल मैंने उसे गलती से खरीद लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये विटामिन का पैक है। तो भाई इस बंदे के इमेजिन में तो भाई बहुत ही कुछ चल रहा है। कभी कह रहा है कि विटामिन का पैक समझ के उसने वो खरीद लिया, और उससे भी बढ़कर भाई कह रहा है कि भाई ये एक गुड लक चार्म है। भाई फिर तो मुझे भी रखना चाहिए कि जेब में भाई, क्योंकि ये गुड लक चार्म है। तो कुछ भी सोच रहा है ये बंदा। तो जियो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलने से मेरी लुक और भी खराब हो जाएगी। मैं अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ईमानदार रहना पसंद करूंगा, भले ही इसका मतलब आलोचना झेलना हो। जियो हेइन से कहता है, हेइन उस रात के बारे में। लेकिन बीच में हेइन बोलती है और कहती है, रुको, क्या मैं पहले बोल सकती हूँ? जियो हैरान होता है और कहता है, ठीक है बोलो तुम। हेइन बोलने लगती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पहले से ही कुछ बताना चाहती थी। उतने समय के लिए मुझे लगता है कि मैं तुमसे कुछ दूरी बनाई रखूंगी। जियो हैरान होता है और कहता है, क्यों? हेइन कहती है, मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे आसपास मुझे कोई टेंशन महसूस नहीं होती। मतलब हाँ, उस रात मैं थोड़ी नशे में थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आमतौर पर तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा लापरवाह रही हूँ। मैं बचपन से ही अपने अंकल के बैंड के साथियों के साथ घूमती फिरती, सॉन्ग्स के बारे में बातें करती और मौज मस्ती करती रहती हूँ। मुझे लगता है मैंने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया, बिना किसी सीमा का ध्यान रखे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ समय के लिए पीछे हट जाना चाहिए और ये पता लगाना होगा कि हमारे बीच की सीमा रेखा कहाँ होनी चाहिए। जियो बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है, इसीलिए वो लड़की से कहता है, क्या ये इस बारे में है मैंने जो कौन खरीदे थे? तो उम्मीद है भाई लोगों आप सभी समझ गए होंगे कि भाई उसका मतलब क्या था। तो भाई बस समझ जाना। हे इन्हें बहुत ही ज्यादा हैरान लग रही होती है। फिर वो अचानक से कहती है, मुझे लगा था कि तुम शायद इस बात को लेकर तनाव में होगे। इससे मैं थोड़ी चौंक गई, लेकिन इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रात जिस तरह से बीत रही थी उसे देखते हुए ये मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में ये विचार आया होगा। आखिर हम दोनों अडल्ट हैं। इसका मतलब लड़की ने भाई उस पैकेट को देख लिया था। तो भाई लड़की तो ज्यादा हैरान नहीं लग रही भाई, खामखा ये लड़का भाई जियो अपना ज्यादा टेंशन ले लेता है। हेन कहती है, हालांकि मैं हैरान हूँ कि तुम एक रात के रिश्ते के बारे में भी सोच भी सकते हो। जियो कहता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हें उस इरादे से मेरे साथ पीने के लिए नहीं कहा था। हेन हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है। खैर, जब मैं कहती हूँ कि मैंने हद पार कर दी है तो मेरा मतलब वो ही नहीं होता। आखिरकार उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। जियो कहता है, तो क्या? हेन कहती है, वेल, तो हेन के रिएक्शन कुछ और ही हो जाते हैं। तो भाई हेन कहती है, क्योंकि उस दिन मुझे खुद से बेहद नफरत हो रही थी। जियो कहता है, क्या तुम खुद से नफरत करती थी? तुम्हारा क्या मतलब है? हेन कहती है, इस बारे में सोचो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया। मैं तुम्हारे घर सिर्फ ड्रिंक करने के लिए जबरदस्ती घुस आई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे कपड़े उधार ले लिए। फिर जब तुम सोफे पर सो रहे थे तब मैं तुम्हारे बेड पर सो गई। मैं पूरी तरह से लापरवाह और बदतमीज हो थी। जियो कहता है, तो तुम इसके बारे में बात कर रही थी? हेन कहती है, मैं उस समय इतनी नशे में थी और इतना हाइपर थी कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मैं जागी तो मुझे बहुत गिल्टी हुआ, इसलिए मैं बिना गुड बाय कहे वहाँ से चली गई। आई एम सॉरी। जियो अपने मन में सोचता है, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। हेइन हमेशा ही बहुत शांत और कॉन्फिडेंट लगती थी, जैसे उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उसे गिल्टी महसूस करते हुए देखकर और शर्मिंदा भी माफ़ी भी मांग ली। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया और शायद इसीलिए मुझे उसका ये साइड देखने को मिला। और जियो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि ऐसे साइड में तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और इसे इस बात पे हंसी भी आ रही होती है। और फिर वो कहता है अपने मन में, मैं हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और हेइन भी इसे देख रही होती है, अभी इसे हंसी आ रही है।
हेइन कहती है, खैर इसीलिए मैं हम दोनों के बीच कुछ दूरी बनाना चाहती हूँ। अगर मैं ज्यादा करीब रही तो शायद मैं फिर से कुछ ऐसा ही कर बैठूं, तो शायद मैं कुछ समय के लिए इस स्टेशन पर आना बंद कर दूं। जियो एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। और वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते हेइन के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाता है। तो भाई यहाँ पर तो अलग ही सीन शुरू हो जाता है। हेइन कहती है, मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं? जियो कहता है, मेरा मतलब है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था लॉन्ग आफ्टरनून जल्दी ही एक नया सॉन्ग रिलीज कर सकता है और मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ये बात सुनकर हेइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से चौंक जाती है। फिर हेइन कहती है, लेकिन अगर हम ऐसे ही मिलते जुलते रहे तो हो सकता है कि मैं फिर से पूरी तरह से बिगड़ जाऊं। तुमने देखा ही होगा कि ड्रिंक करने के बाद मेरा हाल क्या हो जाता है। अगर मैं इससे भी कुछ बुरा कर दूं तो क्या होगा? जियो चिल्लाकर कहता है, ये बिल्कुल ठीक है, जो भी बात तुम्हारे मन में है वो बहुत रूड है, मैं ये सब संभाल सकता हूँ। तुम्हारे प्लेफुल जोक्स, नशे में की गई हरकतें मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, इसीलिए मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। इसकी ऐसी बातें सुनकर हेइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़का ऐसी बातें भी कर सकता है। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो जाती है कि ट्रेन अब आ रही है। मुझे लगता है कि हेइन को ये अनाउंसमेंट कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि अब ट्रेन आ चुकी होती है। अब वो जियो से और बातें नहीं कर सकेगी, इसीलिए हेइन कहती है, फिर अगली बार स्नैक्स चुनने का मौका मुझे मिलेगा, जब मैं दोबारा आऊंगी हम फिर से ड्रिंक करेंगे, राइट? जियो कहता है, अरे हाँ ठीक है, सुनने में तो अच्छा लगता है। हेइन एक अजीब सी स्माइल के साथ जियो की तरफ देखने लग जाती है। जब भी ये ऐसी स्माइल करती है तो पक्का कोई ना कोई अजीब सा सवाल पूछती है। इसीलिए हेइन कहती है, पिछली बार तुमने जो कुछ भी खरीदा था उसे संभाल कर रखना, हमें जल्द ही इसकी जरूरत पड़ सकती है। जियो अपने मन में सोचता है, मैंने पिछली बार क्या खरीदा था? अरे नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है। तो भाई लोगों, जियो की तरह किसने सोचा कि इस लड़की का मतलब इसी चीज से है, इसलिए हेइन कहती है, मेरा मतलब बियर। जियो कहता है, ओ तो क्या इसका मतलब ये था? तो भाई लोगों, जियो की तरह सोच मत रखो, वरना भाई जिंदगी में हमेशा पीछे रहोगे। तो सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं हेइन के डिपार्टमेंट का सीन। तो हेइन अपने घर में आ जाती है और अपने बूट चप्पल उतारने लग जाती है, और फिर वो अपने कपड़े भी उतारने लग जाती है, और फिर वो सोचने लग जाती है जियो के बारे में। मुझे राहत मिली, जियो उनको कोई अजीब नहीं लगा। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे बारे में बुरा ना सोचे, वे सब क्योंकि वो मेरी हरकतों के साथ ठीक था, और ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे नापसंद करता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हुआ ही नहीं। तो ऐसा कुछ सोचते सोचते ये खुद ही शर्माने लग जाती है और बेड पे जाके लेट जाती है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं जरूर एक ऐसी लड़की लग रही होंगी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। अगर मैं उस रात सोई ना होती तो शायद हम। और फिर ये अपने आप को इमेजिन करती है, अगर उस रात ये सोई ना होती तो इनके बीच में क्या होता है। और भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल जरूर होगा। एक इमेज के पीछे आप अपना सेल्फ कंट्रोल मत खोना। और भाई मुझे नहीं लगा था कि हेइन को भी इस बातों में इंटरेस्ट होगा। तो भाई हेइन बहुत ही ज़्यादा चुपचाप से लेट ही होते हैं, और फिर अचानक से भाई इसे पता नहीं क्या हो जाता है और ये शर्माने लग जाती है। फिर ये एकदम से उठकर बैठती है और कहती है, अरे बाप रे, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे बस नहा लेना चाहिए और काम पर वापस जाना चाहिए। मुझे अभी भी स्टूडियो में आज रिकॉर्ड की गई उस मेलोडी को दोबारा देखना बाकी है। ये क्या, एक डीएम? हम देखते हैं इस लड़की के पास एक डीएम आया होता है। ये कहती है, रुको, क्या ये सच है? क्या ये बाकी वही है? हेइन अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जो जे डीएम होता है वो हियोंजे सियोंग ने भेजा होता है। शायद हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बात की थी। क्या हियोंजे सियोंग ने मुझे अभी मैसेज किया? और यहीं पर ये चैप्टर हो जाता है खत्म। लेकिन भाई अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, मुझे आप सभी से बस थोड़ी सी कुछ बात करनी है। तो भाई बहुत सारे बंदे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और खास करके भाई वीडियो को तो लाइक कर ही दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है। भाई थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। और भाई अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जाओ और जल्दी से जाके पहले चैप्टर से देखो, क्योंकि पता नहीं आगे कितने चैप्टर आएंगे इसके। क्योंकि भाई यहाँ पर मानवा वालों का पता नहीं होता, इस लड़की को उस हियोंजे सियोंग से प्यार हो जाए तो भाई यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखना। गुड बाय।